आ जाया हमारे पावना तो साजे सतगुरुदेव, पल पल जाऊं वारिया मोए दीना कैवल देव। सतगुरु आप सामर तारण तरण में बालक मतहीन, कर कृपा गुरुदेव जी करो मोये परवीन। मारा सतगुरु तारण आया जी, शांति दया विचार। मारा सतगुरु तारण आया जी, शांति दया विचार। साची दया विचार करण को भव सागर से पार। मेरा सतगुरु तारण आया जी, साची दया विचार। मैं जग माई फिरा भटकता, भूल भरम के मार। मैं जग माई भटकत फिरता, भूल भरम के माय जी। मैं भूल भरम के मार। जाग्या भाग पूरब की प्रीति, जाग्या भाग पूरब की प्रीति। सतगुरु मिलिया आए, मारा सतगुरु तारण आया जी, साची दया विचार। मेरे सतगुरु तारण आया जी, साची दया विचार। जाग्या भाग पूरबली प्रीति, सतगुरु मिलिया आए जी मोए, सतगुरु मिलिया। सिर पर हाथ मेल समझाया, सिर पर हाथ मेल समझाया। दयावान दातार, मेरा सतगुरु तारण आया जी, साची दया विचार। मारा सतगुरु तारण आया जी, साची दया विचार। मैं मिर्गा गुरु पारती जी, मार्या सबद का बाण। मैं मिर्गा गुरु पारती, मेरे मार्या सबद का बाण। भरम करम की भूल मिटा कर, भरम करम की भूल मिटा कर। दी सतसंग की जान, मारा सतगुरु तारण आया जी, साची दया विचार। मेरा सतगुरु तारण आया जी। साची दया विचार करण को भव सागर से पार। मेरा सतगुरु तारण आया जी, साची दया विचार।
पल माई फंद छुड़ाया मेरा, छूटा सभी विकार जी, छूटा सभी विकार। पल माई फंद छुड़ाया मेरा, छूटा सभी विकार जी, छूटा सभी विकार। गुरु पारस लोवा संग भिड़ के कर दिया कंचन सार जी, मोए कर दिया कंचन सार। गुरु पारस लोवा संग भिड़ कर दिया कंचन पार जी, कर दिया कंचन पार। गुरु समगति अखंड सत चेतन, गुरु गति अखंड सत चेतन, काल रिया झक मारे, मारा सत गुरु तारण आया जी, सांची दया विचार, मारा सत गुरु तारण। या जग माई परगटे स्वामी हंस उबारण आप जी, हंस उबारण आप। या जग माई परगटे स्वामी हंस उबारण आप जी। जो कोई शरणागत में आए पड़ हरे सकल संताप जी, हरे सकल संताप। गरीबदास गुण गाया जी, ऐसी गुरु की सार, मारा सतगुरु तारण आया जी, सांची दया विचार, मेरे सतगुरु तारण आया जी, सांची दया विचार। सतगुरु भली बिचारी आप जगत में धरिया अवतारा, सतगुरु भली बिचारी आप जगत में धरिया अवतारा। धरिया अवतारा करण हंसों को बहुपारा, सतगुरु भली बिचारी आप जगत में धरिया अवतारा। आप ही दृष्टा चैतन्य अनादि आप ही करतारा, गुरु जी आप ही करतारा। आप ही दृष्टा चैतन्य अनादि आप ही करतारा, गुरु जी आप ही करतारा। मोह मोक्ष जीव नाव में बैठे, मोह मोक्ष जी नाव में बैठे उतरे भव पारा, सतगुरु भली बिचारी आप जगत में धरिया अवतारा, सतगुरु भली बिचारी आप जगत में धरिया अवतारा। धरिया अवतारा
करे हंसों को भव पारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। जी सब तेजस प्राग जीव की गति जानन यारा। गुरु जी गति जानन यारा। जी सब तेजस प्राग जीव की गुरु जी गति जानन यारा। तुरियातीत अभिगत चेतन तुरियातीत अभिगत चेतन पर खावन यारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। धरिया अवतारा गुरु जी धरिया अवतारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। निज स्वरूप लीन करो ये निर्मल व धारा। गुरु जी निर्मल व धारा। निज स्वरूप में लीन करो ये निर्मल व धारा। गुरु जी निर्मल व धारा। कैवल मोक्ष मिले एक क्षण में कैवल मोक्ष मिले एक क्षण में धन सायब मारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में लीना अवतारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। धरिया अवतारा करण अंशों को बहु पारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। सायब दया शीस पे कीनी और न सारा। मेरे और न सारा। सायब दया शीस पे कीनी और नहीं सारा। गुरु जी मेरे और नहीं सारा। गरीबदास कहे कयासरो गरीबदास कहे कयासरो शरणागत खारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। यानी इस शब्द के अंदर ये शिष्य की बातें चल रही है जो गुरु महाराज को कहा जा रहा है। जैसे सामथ के अंदर जैसे हम लोग बैठते हैं जो भी तो वो गुरु महाराज को कहते हैं तो कहते हैं सतगुरु भली विचारी आपके गुरु महाराज आज आपने भली विचारी जगत में धरिया अवतारा। अगर आप अवतार नहीं लेते तो इस जगत का क्या हाल होता। आग लगी आकाश में झड़झड़ गिरते अंगार। अगर सतगुरु ना होता तो जल जाता संसार। ये संसार जल जाता अहंकार की अग्नि में ज्ञान की अग्नि के अंदर। तो इसलिए कहा कि सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। क्यों धरा? करण अंशों को भव पारा। जो तुम्हारे अंश है उनको भव सागर से पार करने के लिए आप ही दृष्टा चेतन अनादि। कि आप ही दृष्टा हो देखने वाले हो। आप ही चेतन हो। आप ही अनादि हो अनादि काल से। और आप ही करता रहा सब करता धरता आप ही हो बोला करता रहा। मुमुक्ष जीव नाव में बैठे। जो मुमुक्ष जीव इच्छाधारी है वो इस सत्संग रूपी नाव में बैठे हैं उतरे भव पारा। सतगुरु भली विचारी आप जगत में धरिया अवतारा। विश्व तेजस पराग जीव की गति जानन हारा। चार जीव होते हैं विश्व तेजस पराग और साक्षी। तो कि इनके तुम गति जानने वाले हो चार जीवों की। विश्व तेजस पराग साक्षी गति जानन हारा। तुरिया अतीत अविगत चेतन। कि तुम तुरिया के परे तू ही रहा उसके परे आप अतीत हो। आपका कोई बता नहीं सकता भाई कि कहाँ से आए कहाँ जाओगे क्या होगा कैसे हुआ। ये मैं तो अतीत की बातें हैं बोला। तुरिया अतीत अविगत चेतन तुम ही परखावन हारा।
इन सबको बोला तुम ही परखावन हारे हो, सतगुरु भली विचारी आप जगत में दरिया अवतारा। निज स्वरूप में लीन करो ये है निर्मल धारा, कि निज स्वरूप में मेरे को यानी लीन कर दो ये निर्मल धारा, बिल्कुल गंगा जल की तरह। केवल मोक्ष मिले एक क्षण में, अगर उस निर्मल रूप में आप लीन हो जाओ तो जो केवल मोक्ष है, जीवन मुक्ति है, क्षण में आपको मिल जाएगी। जैसे किसी की आंखें बंद करते करते नींद आ जाए तो परम सुख में चला जाता, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता, ना तो घर बाहर का होता, ना ही कुछ पड़ा होता उसका होता, ना अपनी देही का होता, ना दुख का होता, ना ही किसी भी चीज़ का नहीं होता। ऐसे आनंद स्थिति में चला जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में मेरे को ये गुरु महाराज आप वो कर दो, केवल मोक्ष मिले एक क्षण में, धन्य है साहेब हमारा, कि ऐसी स्थिति में पहुंचाते, धन्य है वो मेरे साहेब। साहेब दयाशीष पर कीजिए और नहीं सहारा, कि हे गुरु महाराज मेरे पर दया ही रखना, मेरा और कोई सहारा नहीं है। औरों के तो बहुत सारा, लेकिन मेरे तो तुम ही हो सब कुछ बोला। गरीबदास जी ने कहा साहेब दयाशीष पर कीजिए और नहीं सहारा। गरीबदास कहे एक आसरो, कि तुम्हारा ही मेरे को तो आसरा है, ये शरणागत धारा जो मैंने शरणागत तुम्हारी ली है, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँ। कहते करूँ बिने महाराज परम गुरु आओ और जी सुनता ही, तुमको छोड़ कहूँ अब किसको आगे जाऊँ, किस ताई कहाँ जाऊँ मैं तुम्हारे छोड़ के, इसके आगे कोई मुझको ठोर ही नहीं है। तो ऐसा यानी इसके अंदर गुरु महाराज को कहा कि आप भली विचारी हम लोगों के ऊपर जो आपने यानी दया करी। कुबेर कबू नहीं आवते कैवल छोड़ संसार, पर हंस उबारण कारण धरे मनुजी अवतार। भवसागर भव फंद जाल से, भवसागर भव फंद जाल से, तुरता तुरत बचावे परम गुरु हंस उबारण आवे। भवसागर भव फंद जाल से, भवसागर भव फंद जाल से, तुरता तुरत बचावे परम गुरु हंस उबारण आवे। अपनो जान शरण निज लेकर सतमार्ग दर्शावे। अपना जान शरण में लेकर सतमार्ग दर्शावे। हद को छुड़ा बेहद पूछा कर, हद में छुड़ा बेहद पूछा कर, एक को ब्रह्म लखावे परम गुरु हंस उबारण आवे। भवसागर भव फंद जाल से, भवसागर भव फंद जाल से, तुरता तुरत बचावे परम गुरु हंस उबारण आवे। ब्रह्म रूप के हो साक्षी निज स्वरूप लखावे। ब्रह्म रूप के हो तुम साक्षी निज स्वरूप लखावे। सत चेतन हो बेहद छेके, सत चेतन हो बेहद छेके, केवल धाम पहुँचावे परम गुरु हंस उबारण आवे। भवसागर भव फंद जाल से, भवसागर भव फंद जाल से, तुरता तुरत बचावे परम गुरु हंस उबारण आवे। गुरु शिष्य
का भेद नहीं वहाँ एक रूप दर्शावे। गुरु शीशे का भेद नहीं वहाँ एक रूप निज थावे। भाव भावा कुछ ना कहिए, भावे अभाव कुछ ना कहिए। सत असत मिल जावे, परम गुरु हंस उबारण आवे। भव सागर भव फंद जाल से, भव सागर भव फंद जाल से। तुरता तुरत बचावे, परम गुरु हंस उबारण आवे। अजर अमर देते अप्रोक्षा पारक श्याम कावे। अजर अमर द्वैत अप्रोक्षा पारक श्याम कावे। गरीबदास कहे गुरु अचूते, गरीबदास गुरु अचूते। नहीं आवे नहीं जावे, परम गुरु हंस उबारण आवे। भव सागर भव फंद जाल से, भव सागर भव फंद जाल से। तुरता तुरत बचावे, परम गुरु हंस उबारण आवे। कि परम गुरु या कोई भी संत जो भी अवतार लिया जिन्होंने बड़े बड़े, वो क्यों आते हैं इस संसार के अंदर? जीवों को उभारने के लिए। तो कहते हैं परम गुरु अंश उभारण आवे। जो उनके अंश है उनको उभारने के लिए आते हैं। भव सागर भव फंद जाल से, इस भव सागर में, इस संसार में जो फंसा हुआ फंद के अंदर, उसको समझा करके तुरता तुरत बचावे, उसको बचाता जाते हैं। वो अपना जान शरण निज लेकर, उसको अपना अंश समझ के उसको शरण में लेते हैं और उसको सत्य मार्ग दर्शावे, उसको सत्य का मार्ग दर्शाते हैं। हद को छुड़ा बेहद पहुंचाकर उसको अपनी हद से छुड़ाते हैं कि तू इस सीमा में ना रहे, बेहद में चल, आगे चल, इसके करने से क्या होगा। तो उसको हद छुड़ा बेहद पहुंचावे, एक को ब्रह्म बनावे, उसको प्रकाश दिखाता कि आगे देख, आगे भी कुछ है, यही नहीं है। तो के एको ब्रह्म लखावे, परम गुरु अंश उभारण आवे। फिर कहते हैं कि ब्रह्म रूप और दृष्टा साक्षी, उस ब्रह्म का वो स्वयं ही साक्षी और दृष्टा है गुरु महाराज। निज स्वरूप लखावे, फिर उसके आगे ब्रह्म के आगे निज स्वरूप उसको वो लखाता कि तू अपने आप के रूप को देख, तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, इसका तू पता कर। बोला निज स्वरूप लखावे, सत्य चेतन हो बेहद छेके, उसको यानी सत्य की जान कराता, जड़ से उसको चेतन बनाते हैं और चेतन बना के बेहद के आगे ले जाते हैं और फिर कैवल धाम पहुँचावे, परम गुरु हंस उभारण आवे। भव सागर भव फंद जाल दे, तुरता तुरत बचावे, परम गुरु हंस उभारण आवे। गुरु शिष्य का भेद नहीं वहाँ एक रूप निज थावे, वहाँ गुरु और शिष्य का भेद नहीं है। जैसे माँ बाप ये भेद नहीं करता कि मैं तो बाप हूँ, ये बेटा है, तो उसका अपना अंश समझ के हर जतन से उसकी पूर्ति करके और ये चाहता है कि पैरों पर खड़ा हो जाए, सामर्थ्य हो जाए हमारी तरह। ऐसे गुरु उनको वो करता है, मतलब शिक्षा देता है। गुरु शिष्य का भेद नहीं वहाँ एक रूप निज थावे, भाव अभाव वहाँ कुछ नहीं। बोला वहाँ भाव और अभाव नहीं है, ये ऊंच नीच का भाव अभाव वहाँ कुछ नहीं। सत असत मिल जावे, सत और असत्य मिल जाए। कब? जब वो जान हो जाती है तो वो भी उसके समान हो जाता, पद का फर्क रहता लेकिन एक जैसे हो जाते। अजर अमर अद्वैत अप्रोक्षा, कि वो अजर अमर अद्वैत है, उसका ज्ञान समझा के बताते हैं। पारक स्वयं करावे, उसको स्वयं पारक ही बना देते हैं। जैसे एक सुनार की दुकान पर देखते ही जोहरी बता देता कि सोना है या नहीं है, ऐसे ही कुम्हार की दुकान पर अगर कोई जाए तो घड़े को बजाते बता देते हैं कि ये फूटा है या साबुत है। हमें तो खूब दिखता है क्योंकि सुराग तो दिखता नहीं है, लेकिन वो ऐसे जरा सा बजाते ही बता देंगे। तो हर एक को अपनी श्रेणी का ज्ञान है पारक करने का। तो ऐसे ही गुरु भी जो है अजर अमर अद्वैत प्रोक्षा पारक स्वयं कहावे। कहे गरीबदास गुरु अच्युते, गरीबदास जी महाराज कहते हैं गुरु तो अच्युते है, वो कोई छूने ऊने में या ऐसा उसमें नहीं है जो उसको तुम
वो कर लो। अजर अमर अखंड अविनाशी ऐसी स्थिति में है। उन्हें तो जब जरूरत पड़ती है अंशों को बांटने के कारण तो संत का अवतार धारण करके आते, नहीं अपनी धाम में रहते हैं। जैसे अगर सत्संग कराओ तो किसी संत को बुलाओ तो वो द्वार पर आपके आ जाते, उसके बाद वो अपने ही घर पर रहते। ऐसे ही वो अपने धाम में रहते हैं। जब कहीं भक्तों पर भीड़ होती है, अंशों को चिताना होता है, तो अपनी धाम को छोड़ के आते हैं। इसीलिए पहले कहा कि कुबेर कबू नहीं आते, ये परम गुरु यहाँ क्यों आते ऐसे अखंड धाम को छोड़ के। पर अंश उभारण कारणे, अंशों को उभारने के लिए धरे मनुज अवतार। मनुज अवतार धर के अपना नाम कुबेर स्वामी कहलवाए, वो जगत के जीवों को चिताया। तो ऐसा यानी इसके अंदर महाराज श्री गरीबदास जी ने कहा है। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। सतगुरु का परताप से जी आई बला टल जाए, और माथा पर सूली लखी व कांटा से टल जाए। तो सत्संग की आदि घड़ी जी आदि में पुनियाद, और काग गति ने छोड़ दे तो घन सी गमन चलिया। कि सत्संग की आदि ही घड़ी बहुत है, लेकिन वो सत्संग की होनी चाहिए। तो देखो कहा हे जी कांटो लाग्यो रे सत्संग में मारे खटक रहो दिन रात। कांटो लाग्यो रे सत्संग में मारे खटक रहो दिन रात। खटक रहो दिन रात, कांटो रलख रहो रे दिन रात। वो कांटो लाग्यो रे सत्संग में मारे खटक रहो दिन रात। कांटो लाग्यो जी रे सत्संग में मारे खटक रहो दिन रात। सबद निज कांटो बिखरो सत्संग माए जी भाई, बिखरो सत्संग माए। ये सप्त वृक्ष सबद निज कांटो बिखरो सत्संग माए जी रे भाई, बिखरो सत्संग माए। मोदिन चूब रयो रे निजे अंदर, मोदिन चूब रयो ने निजे अंदर। विकट काल दिन रात, कांटो लाग्यो रे सत्संग में। ये मारे खटक रयो रे दिन रात। हाँ दूर के लाग पेला देर लाग्यो रे कर्मा बई रे साथ। कांटो कर्मा बई रे साथ। दूर के लाग पेला देर लाग्यो रे कर्मा बई रे साथ। कांटो कर्मा बई रे साथ। सही सुल्तान भरत रे लाग्यो, सही सुल्तान भरत रे लाग्यो। छोड़ दिया राजपाट, कांटो लाग्यो रे सत्संग में। ये मारे खटक रहो रे दिन रात। मारे खटक रहो दिन रात।
मीरा बाई रे साथ। गणिका लाग गोपी चंद लाग्यो मीरा बाई रे साथ। कांटो मीरा बाई रे साथ। सेन भगत रे सोर लाग्यो सेन भगत रे सोर लागे रटे दिन और रात। कांटो लाग्यो रे सत्संग में मारे खटक रहो दिन रात। ओ कांटो लाग्यो जी रे सत्संग में मारे खटक रहो रे दिन रात। जल भावे दर्द घणो दिन रात मारे दर्द घणो दिन रात। नैना नींद अन नहीं भावे दर्द घणो दिन रात मारे दर्द घणो दिन रात। बीदड़ दास रे सोर लाग्यो बीदड़ दास रे कांटो सत्संग में ये मारे खटक रहो रे दिन रात। कांटो लाग्यो जी रे सत्संग में मारे खटक रहो दिन रात। जय बोलो गुरु महाराज की। देखो कहा कि कांटो लाग्यो रे सत्संग में मारे खटक रहो दिन रात। कि मेरे कांटा लगा सत्संग में और कांटा किसने मारा कि गुरु ने। कि शब्द वृक्ष संत वृक्ष शब्द निज कांटो। कि संतों की जो सत्संग में उपमा करी लिखने वाले ने बीदड़ दास जी महाराज ने कि संत वृक्ष और शब्द निज कांटो। कि जो उन्होंने बोल रहे हैं वो कांटा है। संत वृक्ष शब्द निज कांटो लाग्यो सत्संग माए और मोदिन चुभ रहो निज अंदर रड़क रहो दिन रात। कि मेरे को पल पल वो चीज़ याद आती है जो मेरे गुरु ने मुझको दी। रड़क रहा जैसे कई बार होता है ना, फांस घुस जाए किसी में तो ऐसे करने पे नहीं होती लेकिन ऐसे करने पे हल्की हल्की चुभती है, उसको कहते हैं रड़कना राजस्थानी में। रड़क रहो दिन रात। फिर कहा कि दुर्व के लाग पहलाद के लाग्यो और मीरा बाई रे कर्मा बाई रे साथ। कि जिन जिनको लगा कांटा दुर्व के लाग पहलाद के लाग्यो कर्मा बाई रे साथ। सेन भगत रे ऐसोरा लागे रटे दिन और रात। अब जिन जिन के कांटा लगा उनकी बात है, कांटे की बात है ये जो मैं कह रहा हूं कि रटे दिन और रात। फिर कहा कि गोपी चंद मीरा तुलसी इन सब के जिन जिन के कांटा लगा उनकी बात है, उन्होंने राजपाट भी अपना छोड़ा। फिर कहा बीदड़ दास रे ऐसो लाग्यो। कि बीदड़ दास जो है उसके ऐसा लगा कांटा अब और नहीं आवे दाई स्वाद। कि अब मेरे और कोई स्वाद ही नहीं भाता, बस खाली जो कांटा लगा वो जो रड़कता है बार बार, बस उसके अलावा मेरे को और कोई स्वाद आता ही नहीं। तो इसलिए जो गुरु महाराज की जो भक्ति है अगर वो नियम कायदे कानून से हो तो मुक्ति है, नहीं तो फिर ये समझ लो करने वाली एक जुगती है जो हम जुगती में लगे हुए हैं कि हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे नहीं होएगी मुक्ति जब तक कर्म नहीं करेंगे। तो भजन में कहा तो साहिब तेरी साहिबी जी सब घट रही समाई। झूला मेहंदी के पात में लाली रही समाई। अरे जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो मालिक सबके घट माही। शब्द का बोल है ये कि जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो मालिक सबके घट माई। अब उस मालिक को जो प्राप्त करने के जतन हैं जो संतों ने बनाए,
जो हम लोगों ने बनाए वो इस भजन में बताए कि कैसे कैसे जतन बनाए, लेकिन फिर भी कौन पाया और कौन नहीं। वो जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो मालिक सबके घट माही। वो जिस मालिक ने सृष्टि बनाई जी वो मालिक सबके घट माही। एक पलक में खलक रचाया जिसकी तो रचना भाई। एक पलक में खलक रचाया वो है भाई रचना जी। हे आपू ही आपे आपू ही थापे आपो की सुनता नाही। आप ही आपे आप थापे औरों की सुनता नाही। जो कोई उसको अर्ज करे वो बिन मर्जी सुनता नाही। जो कोई उसको अर्ज करे वो बिन मर्जी सुनता नाही। मर्जी ऊपर ईश्वर रहता मर्जी ऊपर ईश्वर रहता। आप रवे निराधार आप रवे निराधार आप रवे निराधार। मालिक रे महिमा ऐसी है अगम अपार रे। मालिक री महिमा ऐसी जी अगम अपार। हे जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो सबके रहता घट माही। अब जो मालिक सृष्टि बनाया वो सबके घट है, तो कहते हैं नाम करे कोई व्रत करे कोई तीर्थ को जाता भाई। नेम करे कोई व्रत करे कोई तीर्थों को जाता भाई। तरह तरह की देखी मूरत रूप नजर आता नाही। तरह तरह की देखी मूर्ति रूप नजर आता नाही। जड़ पत्थर की पूजा करते और देव भाता नाही। हे जड़ पत्थर की पूजा करते और देव भाता नाही। काम क्रोध और ईश्वर ऊपर हे जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो रहता सबके घट माही। जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो रहता सबके घट माही। हे जड़ पत्थर की पूजा करते और देव भाता नाही। जड़ पत्थर की पूजा करते और देव भाता नाही। मना कामना पूर्ण करता ऐसा है ईश्वर साईं। मनोकामना पूर्ण कर दे ऐसा है ईश्वर साईं। अरे बाहर भीतर जड़ चेतन में एक सदा रहता साईं। बाहर भीतर जड़ चेतन में एक सदा रहता साईं। ऐसा है वो मालिक भाई ऐसा है वो मालिक भाई। सबके है आधार ये सबके आधार ऐसी है भाई महिमा अगम अपार। मालिक की भाई महिमा अगम अपार। अरे ज्ञान करे कोई ध्यान करे कोई उल्टा चक्षु लगाता है। ज्ञान करे कोई ध्यान करे कोई उल्टा चक्षु लगाता है। 10 इंद्री को दमन करके पाण पाण मिलाता है। 10 इंद्री को दमन करके प्राण पाण मिलाता है। खेचर भूचर चोचर उन मुनि अगोचरी को ध्याता है। खेचर भूचर चोचर उन मुनि अगोचरी को ध्याता है। हर शीश भान का सादे सरोदा 64 घड़ी को भाता है। शीश भान का सादे सरोदा 8 पहर चलाता है। शीश पहर का 8 सरोदा 8 पहर चलाता है। हे 8 पहर की 64 घड़िया एक तार वो ध्याता है। 8 पहर की
64 घड़ियां एक तार वो जाता है। मालिक रहता सोहंग माही, मालिक रहता सोहंग माही, तारों के आधार, हे जी तारों के आधार, ऐसी रे महिमा आगम जी अपार, मालिक री महिमा ऐसी है अगम अपार। ज्ञान करे कोई, ध्यान करे कोई, सेवा मुक्ति को जाता है। अब देखो ये सारी चीजें बताई, अब उसने बताई कि मैं जो करता हूं वो कैसे करा, मैं मालिक को कैसे पाया। हे नाम ध्यान का जानू नाही, सेवा कुछ मैं करता नाही। नाम ध्यान में जानू नाही, सेवा में कुछ करता जी नहीं। हे तीन लोक में हुक्म चलाऊं, बिन हुक्म पत्ता हिलता नहीं। तीन लोक में हुक्म है उसका, बिन पत्ता हिलता नहीं। आप ही जुगती आप ही जुगता, आप ही आप रहावे जी। आप ही जुगती आप ही दाता, आप चरण में भाता जी। कहे कबीर कहे जी धर्मी, सुनो कबीर कहे जी धर्मी, सुनो कबीर कहे जी धर्मी। श्वासों में है सार, हे जी श्वासों में है सार, साहिब री महिमा ऐसी है अगम अपार, साहिब री महिमा ऐसी है अगम अपार। आप जावे और आप ही आवे, आप रे सबके घट माही। आप ही जावे आप ही आवे, आप रहे घट के सब माही। मालिक री महिमा ऐसी है अगम अपार, मालिक री महिमा ऐसी है अगम अपार। तो भजन में कहा जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो मालिक सबके घट माई। क्या वो मालिक सबके घट के अंदर है जिस मालिक ने सृष्टि बनाई। एक पलक जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो मालिक सबके घट माई। एक पलक में खलक रचाया जिसका कोई शुमार नहीं। उसने एक पलक में खलक रचाया जिसका कोई शुमार नहीं। अब जैसे कई लोगों को शंका हो जाती है ना कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, करते करते भी ये शंका रहती है कई लोगों को कि हमारी मुक्ति होगी भी कि नहीं। भक्ति पूजा भजन पाठ करते करते भी उन्हें ये शंका हो जाती है मेरी मुक्ति होगी भी या नहीं। अच्छा, कभी कभी तुमने देखा अगर किसी का पेट खराब हो जाता तो सीधा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या खाया था, ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि जिससे जो चीज जुड़ी हुई है वहां पहले फोकस जाता है, भाई क्या खाया था, है ना। अगर किसी को पुलिस उठा के ले जाए तो क्या क्या ख्याल आता है कि पकवान बनाया था, नहीं, क्या कांड करके आया था, चोरी करके आया है, किसकी बदमा, यानी कि जिससे जो कनेक्ट जुड़ा हुआ है वहां पर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित जाता है, नहीं जाता, जाता है ना। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कल्पतरु ग्रंथ में बताते हैं कि हम जो मुक्ति के मार्ग को पाना चाहते हैं वो आसान नहीं है। संसार में वो मुक्ति पाना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 ही रास्ते मुक्ति के बताए हैं। एक तो गुदाई स्थान जो लैट्रिन का रास्ता है, एक ताल्लुक द्वार, एक मुख और एक नेत्र। इन 4 ही स्थानों से संसार के सभी प्राणियों की गति निर्धारित की। अब ये गति निर्धारित करने वाला कौन है, ये सर्जनहार है। अब तुमने देखा होगा तारा टूटता सभी ने देखा है, तारा टूटता सभी ने देखा है, चिड़िया मरती भी सभी ने देखी है। ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसने चुहिया मरते घर में नहीं देखी, और ऐसा भी कोई प्राणी नहीं होगा जिसने मच्छर मारा हो और फिर क्षमा मांगी हो भगवान से। मच्छर मार के कभी क्षमा मांगते हो भगवान से? क्योंकि तुम्हें लगता ही नहीं कि ये पाप है मच्छर मारना, लगता है क्या? नहीं लगता। मच्छर जैसे दिख मार दे, और मार सत्संग में भी मार देते हैं कई बार तो, पर वहां भय ही नहीं होता ये कि इसको मारने से पाप लगेगा, क्योंकि मच्छर बहुत छोटा सा है प्राणी,
इसलिए उसको मारने से पाप नहीं लगेगा। लेकिन मच्छर से छोटी चींटी होती है, उसको नहीं मारते, पाप लगेगा, है ना, क्योंकि मच्छरों को कहीं दान बताया ही नहीं शास्त्रों में, मच्छरों को कहीं ज्ञान में कहीं लिया ही नहीं, तो इसलिए वो हमारी कैटेगरी में नहीं। तो उन्होंने यही परम गुरु ने कहा, जिस मालिक ने सृष्टि बनाई वो सबके है घट माही, एक पलक में खलक रचाया जिसका कोई सुमान नहीं, आपो ही आपे आपो ही थापे, आके अपने आप उपाता है और अपने आप ही मारता है वो। जैसे कोई, आप देखो कभी जब आप शोरूम में जाते हो और चना ले आओ और चने को लाके डब्बे में बंद कर दो, तो तुम हवा मत जाने दो, संदूक में बंद कर दो, लेकिन उस चने के अंदर कीड़ा उत्पन्न होगा, एक समय के बाद उसमें बीदल लग जाएगी। तो कहा आपो ही आपे आपहु थापे, औरों की सुनता नहीं, जो कोई उनको अर्ज करे तो बिन मर्जी सुनता नहीं। तुम्हारे कहने पे जो मर्जी घंटियां हिलाओगे वो सुनेगा नहीं। आपो आपे आपहु थापे, औरों की सुनता नहीं, जो कोई उसको अर्ज करे तो बिन मर्जी सुनता नहीं। क्योंकि एमएलए के पास अगर मोहर लगाने भी जाओगे तो लाइन में लगना पड़ेगा, तब वो आएगा अफसर, तभी मोहर लगाएगा नहीं लगाएगा। तो हमें भी ये जो भक्ति करने का जो गुरु महाराज ने सरल तरीका बताया है, ये एक लाइन में लगने का तरीका बताया है। अब लाइन में तो लगते नहीं, हम तो सीधा जब एमएलए आ जाता है तो दब आते हैं, जब एमएलए आ जाता तब आता है, जब तक लाइन ही इतनी भीड़ में पहुंच जाते हैं, है ना। कई बार नहीं देखता मैं, कई बार देखता हूं हमारे घर गुरुवार को बहुत लोग आ जाते हैं, जैसे वहां पर गुरुवार को बहुत विशिष्ट कोई चीज मिलेगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को ऐसा लगता भी नहीं, लेकिन मैं समझा के फिर भी थक गया। तो मैं बताता हूं, देखो, मैं अर्जी करे ऊपर ईश्वर रहता, अपने ही आप आधार, कि मर्जी ऊपर ईश्वर रहता है अपने ही आधार, वो औरों की सुनता नहीं है। तुम सोचो भगवान सुन लेगा, ऐसे वो सुनता नहीं है, इस भजन में कहा। फिर नेम करे कोई, अब उसको सुनाने को, जब वो ऐसे नहीं सुनता तो कैसे करा, कोई नेम करे, कोई व्रत करे, कोई तीर्थों को जाता भाई, कोई नियम करता है मंगलवार का, कोई बुधवार का, कोई बृहस्पतिवार का, कोई बाल कुबेर अष्टक, कोई चालीसा, नियम करे, कोई नियम करे, कोई तीर्थों को जाता भाई। तरह तरह की देख मूर्तियां, अकल गई सबकी मारी भाई, तरह तरह की चीजें करते करते अकल खत्म हो गई, अकल गई मारी भाई। जड़ पत्थर की पूजा करते और देव महता नहीं, जड़ पत्थर की पूजा करते करते और देव पसंद आता ही नहीं, या तो मूर्ति पसंद आएगी कि फिर जो तस्वीर पसंद आएगी, जो चेतन गुरु कह रहे हैं वो समझ आता भी नहीं। फिर कहा मनोकामना पूर्ण कर दे, ऐसा है वो सामर्थ साही, वो मनोकामना पूर्ण कर देता है, ऐसा वो सामर्थ साही है। अरे बाहर भीतर जड़ चेतन में रास राया एक साईं, के बाहर भीतर जड़ चेतन में एक समान है, वो दो नहीं है, एक ही है। फिर कहा अरे ज्ञान करे कोई, ध्यान करे कोई, उल्टा चक्षु लगाता है, क्या कोई ज्ञान से उसको प्राप्त करना चाहता है, कोई ध्यान से उसको प्राप्त करना चाहता है, कोई उल्टा चक्षु लगाता है, अपनी इंद्रियों को गमन करके अंदर ले जाता है। दसों इंद्री दमन करके कोई प्राण अपान मिलाता है, क्या कोई दसों इंद्री को गमन करके प्राण अपान मिलाता है। देखो जैसे मैंने कहा, घर में जब चूहिया मर जाती है तो दुख नहीं होता, कभी दुख नहीं होता उसका, अगर होगा भी तो क्षण भंगुर होगा, उसके बाद वो खत्म होगा। इसी प्रकार परम गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश मंडल से तारा जब टूटता है तो तारे सजातीय जाति के हैं तब टूटते हैं, इसी प्रकार इस सजातीय जाति के सूर्य और चंद्रमा भी है, ये भी कभी टूटेंगे। वो बात अलग है कि तुम ना देख पाओ, लेकिन ये निश्चित है कि ये भी टूटेंगे। तो जाति से स्वजाति में मिलने के लिए अंश और अंशी का जो मेल कराया, अंश है इस शरीर का मालिक और अंशी है इस ब्रह्मांड का मालिक। तो तुम इस शरीर के मालिक को उस ब्रह्मांड के मालिक से मिलाने का प्रयत्न कर रहे हो। अब वो प्रयत्न कैसे कर रहे हो? खेचर भूचर चौचर उन्मुनि, कोई अगोचरी को ध्याता है। अरे सार भाण का सादे सरोदा, कोई सरोदा साधता है, साण भाण का सादे सरोदा आठों पहर चलाता है, 8 पहर की 64 घड़ियां और एको एक मिलाता है, कि शरीर की सारी इंद्रियों को एक करके एको एक मिलाता है। ज्ञान ध्यान में जानू नहीं। अब कबीर साहिब ने, धर्मीदास ने ये बात बोली है, ज्ञान ध्यान में जानू नहीं, ऐसी जुक्ति साधु भाई,
कि ना ज्ञान ध्यान ये नहीं करता, मैं ज्ञान ध्यान जानू नहीं भाई, ऐसी जुक्ति साधु भाई। 3 लोक में हुक्म है उसका, बिन हुक्म पत्ता हिलता नहीं। आप ही जुगती, आप जुगती के दाता, उभार लो चरणा माही। क्या मैं कुछ नहीं करता, आप जुगती और जुगत के हो दाता, बस मैं चरणों में आ गया और मैं समझ गया, उभार लो चरणा माही। अरे धर्मी दास की यही विनती, बैठो लगा दो, बेड़ो लगा दो पार भाई। क्या बस मेरा बेड़ा लगा दो पार। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जो महाराज है वो आपको मिले, ये आप भाग्यशाली हैं कि आपको वो मिले। लेकिन अभी भी आपको मिलने के बाद परम गुरु का ज्ञान तो तुम्हें प्राप्त हुआ, पर परम गुरु नहीं मिले अभी तक, या मिले भाई? परम गुरु का ज्ञान तो मिल गया, परम गुरु के उपदेश देने वाले भी मिल गए। परम गुरु किस किस को मिल गए? नहीं मिले क्या? अरे तुम्हें तो सबको मिल मिल करके भी भूल गए। बताओ, तुम्हें मिले ही नहीं क्या? तुम्हें लगता है मिले ही नहीं? भाई इन्हें तो लगता है मिले ही नहीं। मिले, अच्छा किस किस को नहीं मिले वो ही हाथ उठाओ, जिसको नहीं मिले आज ही मिला दें। यौने की सबको मिले हुए, कोई हाथ ही नहीं उठा। देखो, कहा कि सत्संग जननी ज्ञान की। सत्संग क्या है? ज्ञान की जननी है। सत्संग में हमेशा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो हमारा जो ये शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण परम कारण, ये देहियां हैं। अब तुम स्थूल देही को तो सुधार लेते हो और सपने में किसी के हाथ पैर अकड़ जाते हैं। भाई स्थूल को तो सुधार लिए, सपने में हाथ पैर अकड़ गए किसी के सोते सोते गई। तो अब यानी कि कहीं ना कहीं स्थूल देही से खाने वाली चीज कहीं और भी तो जा रही है, और भी तो जा रही है। इसकी खबर करो कि वो कहां कहां जा रही है और उससे कौन कौन सी खबर से क्या क्या हो सकता है। तो भक्ति बेटी संत की जी, जहां भेजे तहां जाए। जहां निरादर संत का, वहां भक्ति वापस आए। कि भक्ति किसकी बेटी है? संत की। और जहां निरादर संत का, वहां भक्ति भी नहीं। देखो, भक्ति हम जब करते हैं तो ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जग में हंसाई हो जाए। भक्ति हमेशा ऐसी करनी चाहिए जो मैंने बताया, जिन जिन को कांटा लगा। तो कहा हे जग में हो जावे हासी, ऐसी भक्ति रे मत कीजिए। जग में हो जावे हासी, ऐसी भक्ति रे मत कीजिए। सरवर तीरा जी बुगला बैठा, सरवर तीरा जी बुगला तो बैठा। आँख्या मूंदी ध्यान करे, भोली रे माछली आई संत जानी। भोली रे माछली आई संत जानी, गटक गया रे एक सारे। जग में होवेली हासी, ऐसी जी भक्ति ना कीजिए। दीपक बिल्लीरा सर पर राखे, तीरथ कर आई जी सारा। बिल्ली सर पर दीपक राखे, तीरथ
भगती कराला घट के जीवा तो रात जग में हो जावे हासी ऐसी रे भगती मत कीजिए। हाँ जैसे राख पगले वो जैसे लाख जी पिघले पावा करे संग आए जी छिन में एक दूर ले ले छिन में एक दूर ले ले ऐसी रे जुगती साध ले जग में हो जावे आसी ऐसी ना भगती मत कीजिए। अरे जैसे जल में कुंज रहे भाई जैसे जल में कुंज रहे जल बाहर आवे अगम गति नहीं भाने पड़े जग में हो जावे हासी ऐसी रे भगती मत कीजिए। कहे रे कबीर धर्मी दास ने भाई कहे रे कबीर सा धर्मी दास ने पांचों कर लो रे साथी इंगड़ पावे धरामणो जीव में मारेला फांसी ऐसी रे भक्ति मत कीजिए जग में हो जावे फांसी ऐसी भक्ति ना कीजिए। जय बोलो गुरु महाराज की जय। देखो कहा कि ऐसी भक्ति मत कीजिए जग में हो जावे हासी। हासी का मतलब देखो कहते हैं कि ऐसी भक्ति मत करना कि जग में तुम्हारी जग हसाई हो जाए। कि सरवर तीरा ऊबो बूगलो कि जब नदी के किनारे बगुला जो है वो खड़ा था और आंख मूंद ध्यान करे कि आंख मूंद के वो क्या करता ध्यान करता। जैसे कई बोलते ना कि गुरुजी मैं जैसे ही भजन करती हूँ आंख बंद करती हूँ और आंख बंद करने के बाद जो है मुझको तो जो है कुछ और ही दिखता है। और क्या दिखता है कि जो सारे दिन में पकता है, जो सारे दिन में पकता है वही रात में दिखता है। तो कहा कि भुगलो उबो ध्यान करे। तो मछली बेचारी क्या समझी कि भैया ये भगत है, मछली बेचारी पैरों पे चरणों में ढोक देने के लिए आ गई और मछली को देखते ही भैया का जो है एकदम से पकड़ा बुगले ने और अंदर कर ली। तो ऐसी भक्ति नहीं करना कि किसी भक्त को तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे गुरु के वजह से किसी को लाछन लगे। ऐसे बुगला भक्ति नहीं करना, जग में हो जावे हासी। फिर कहा कि दूसरी कि बिल्ली ले मूसक। बिल्ली जो है, बिल्ली सब चूहों को बोली आई। जब बूढ़ापा आ गया बिल्ली में तब बिल्ली ने सब चूहों को बोला अब मैं सारे तीर्थ करके आ गई, अब मैं खाना पीना भी छोड़ दी, अब हम भजन करेंगे। बेचारे मूसक जो राजा जो थे वो बेचारे भोले थे, बिल्ली के संग में आ गए। लेकिन एक मूसक ने बोला भाई हमें तेरे पे विश्वास नहीं है। तो बिल्ली ने मूसक को बोला तेरे को विश्वास नहीं है तो तू ऐसा कर, जलता हुआ दीपक मेरे सर पर रख दे और जब ये बुझेगा तो तुम भाग जाना। अब बिल्ली जो है सर पर रख करके जो है दीपक को और ध्यान मगन में बैठी हुई। बिल्ली का की ध्यान करनी थी, उसे तो चूहों का ध्यान करना था। जब चूहा रात में आया दीपक बुझा, गटक अंधेरे में एक एक चूहा खाती गई बिल्ली। तो ऐसी भक्ति नहीं करनी तुम्हें कि केले लियाओ, संतरे लियाओ और ये लियाओ और रख दो और रखने के बाद फिर ध्यान करो और ध्यान करने के बाद वो खा जाओ। ऐसी भक्ति नहीं करनी। भक्ति करनी सही तरीके से कि तुम्हारा नाम हो जाए, भक्ति में काम हो जाए। लेकिन ऐसी भक्ति नहीं करनी कि जो बिल्ली की तरह विश्वास दिला दो किसी को, अपने सर पे जो है वो रख लो
दीपक और रात में उतार के दीपक चूहे खा जाओ, नहीं ऐसी नहीं करनी। फिर कहा जैसे कुंज में जल में नहावे कुंज हाथी, क्या हाथी ऐसी भक्ति भी मत करना कि जैसे जल के अंदर हाथी नहाता है और बाहर आकर के पूरी धूल उड़ा देता है, क्या फायदा उस नहाने का। तो हम भक्ति तो करें और सत्संग भी करें, और सत्संग में से जाने के बाद फिर बाहर जाके चुगली करें, तो ऐसी भक्ति भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, युवा वो हाथ उठाओ जो आज इस सत्संग में प्रण लेता कि मैं चुगली नहीं करूंगा। देख लो, एक भी नहीं उठाएगा, क्योंकि ये तो मेन सार है, इस शरीर का मेन सार है ये। इसका मतलब ये भी निकलेगा कि पहले कर रहा होगा। हाँ, कर रहा होगा, इसका मतलब ये भी निकलेगा। देख लो, एक भी तैयार नहीं है ना वचन भरने को कि चलो मैं हाथ उठाऊं कि चुगली आज से नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो करनी है। अगर घर में नहीं करेगा तो मोबाइल से झूठ बोल देगा। इसका मतलब ये निकल रहा है कि पहले कर रहा होगा अब नहीं करेगा। हाँ, पहले कर रहा होगा तो इसलिए नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भैया ऐसी भक्ति नहीं करना, और इसी प्रकार की भक्ति करने से हम लोगों को दुख प्राप्त होता है। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने कहा कि इस संसार के अंदर, विश्व के अंदर सभी प्राणी एक नाद से, धुन से चल रहे हैं, इस नाद और धुन से चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं एक चीज बताऊं जो परम गुरु ने बताई है अपने ग्रंथ में। देखो, परम गुरु ने अपने पूरे ग्रंथ के अंदर कर्ता, सकृत, निजकर्ता, सर्जनहार और पतिपद, ये 5 ही नाम से उस विश्व नियंता सर्जनहार को संबोधित किया है। इसके अलावा 5 नाम के अलावा उसने कोई अन्य नाम नहीं दिया। तो कर्ता पद के लिए समझने के लिए, कर्ता पद को समझने के लिए, समझाने के लिए परम गुरु आए। और सकृत जब 2 हो गए और संसार में जीव भटक गया, तो उसकी भटकी हुई क्रिया को वापस कर्ता पद के लिए जो जोड़ने की क्रिया करी, उसको कहते हैं सकृत। फिर उसके बाद निज कर्ता, उसको अपना ज्ञान कराया परम गुरु ने कि तू कौन है, जो तू जिससे बिछड़ गया वो कौन है। देखो, कई बार मैं अभी भी बताऊं, मेला बच्चों को तभी अच्छा लगता है जब तक मेले के अंदर माँ बाप की उंगली पकड़ी हुई हो बच्चे ने। वो मेला बहुत रंगीन होगा जब तक माँ बाप की उंगली पकड़ा होगा, लेकिन उसी मेले के अंदर जब उसके माँ बाप बिछड़ जाते हैं बच्चे के, तो वो मेला उस बच्चे के लिए दुखदाई होगा। वही गुब्बारा, वही मिठाइयाँ, वही सारी चीज़ें दुखदाई होगी। तो इस संसार में, ये मेले में तभी तक तुम खुश रहोगे जब तक गुरु का सहारा है, और गुरु का सहारा हटा तो ये पूरा संसार एक मेला तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इसमें फिर तुम्हें कुछ भाएगा नहीं। तो उसने निज करता, निज अपना, और फिर निज तुम्हारा कौन करता है उसका बोध दिया। सर्जनहार, जब ये सब चीजें समझ गए तब समझ में आएगा सर्जनहार कौन है। फिर तुम सर्जनहार को अपना पति समझोगे, तब कहा पति पद। अब तुम ये समझो, इन 5 नामों से परम गुरु ने कर्ता सर्जनहार को संबोधित किया, और ये 5 नाम इसीलिए दिए कि हर एक व्यक्ति की कैटेगरी अलग है समझने की, और अलग कैटेगरी के जीव को समझाने के लिए अलग तरीके से बताया उन्होंने। जैसे तुम ये सोचो, कभी नींबू पानी पिए हो? पानी पीते हो कि नींबू पीते हो? नींबू पानी में रस पीते हो, तो वो तो नींबू में से ही चाट लो, उसको पानी में क्यों घोलते हो भाई? नींबू पानी पीते हो कि पानी पीते हो? पानी पीते हो तो नींबू पानी क्यों बोलते हो? क्योंकि उसमें नींबू मिला देते हो, मिक्स करा तब कार्य बिगड़ा ना। तो तुमने भी अपनी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे गड़बड़ मिक्स करे, तभी तो बिगड़ी ना भाई, तभी तो बिगड़ी। देखो, पानी में जब नींबू मिला देते हैं तो नींबू अपने गुण धर्म नहीं छोड़ता। पानी में चीनी मिला दोगे, घोल दोगे, चीनी अपने गुण धर्म नहीं छोड़ती, छोड़ देती है क्या? लेकिन पानी में अगर खट्टा मिला दो, मिर्ची मिला दो, अपने गुण धर्म छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते ना। लेकिन पानी के अंदर पानी मिला के और फिर निकाल के दिखा दो, क्या क्यों नहीं निकाल पाते हो? क्योंकि वो सेम है, इक्वल है। तो जब परम गुरु ने कहा है कि परम गुरु अंश को ही अंशी से मिलाप करेंगे, तो तुम तो अंशी बन जाओ। तुम नींबू पानी हो और चिपकना चाहते हो उसके, कैसे हो जाएगा? अपने गुण धर्म तो छोड़ने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब तुम्हें अंशी बनना पड़ेगा।
अब अंशी कैसे बनोगे? गुरु की सेन को समझोगे तो अंशी बनोगे, नहीं अंशी नहीं बन पाओगे। तो सबदा मारा मर गया और सबदा छोड़ा राज, जो जो शब्द पिछाणिया वहाँ का सरिया काज। तो उदम किया कछु ना मिले तो मिले पूरबला भाग, और उदम कियो जीऊंद रो रवे जिबिल में खास। कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी जी, कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी जी। उजला वरण दियाई बुगला ने कोयल कर दी काली जी, उजला वरण दियाई बुगला ने कोयल कर दी काली जी। उजलो जात बिरामण कही जे कोयल जात सुनारी जी, हे बुगलो जात बिरामण कही जे कोयल जात सुनारी जी। हे कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी रे, कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी रे। हे नागर बेल फूल बिन तरसे, नागर बेल फूल बिन तरसे, तुम्बा लगे हजारी जी, तुम्बा लगे हजारी जी, तुम्बा लगे हजारी जी। हे नागर बेल फूल बिन तरसे, तुम्बा लगे हजारी जी। चादर नार पुत्र बिन तरसे, पूर्ण जन जन हारी जी। हे चादर नार पुत्र बिन तरसे, पूर्ण जन जन हारी जी। कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी जी, कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी जी। वेशा ओढ़े साल दुसाला, वेशा ओढ़े साल दुसाला, पतिव्रता फिरे हुगाड़ी जी। वेशा ओढ़े साल दुसाला, पतिव्रता फिरे हुगाड़ी जी। मिर्गो नाभ बसे कस्तूरी, वन वन फिरे उदासी जी। हे मिर्गो नाभ बसे कस्तूरी, वन वन फिरे उदासी जी। हे गर्भ की आई रत्नागर सागर, गर्भ की ओई रत्नागर सागर, नीर कर दियो खारी जी। गर्भ की अरे उन वन रिचड़कली, मुंडो कर दियो काली जी। गर्भ की आई वन की चिड़कली, मुंडो कर दियो काली जी। गर्भ किया उन
चकवी चकवी गर्भ किया उन वन की चकवी, रहने बिछे वो डाली जी भाई, रहने बिछे वो डाली रे, सूरदास प्रभु तुम्हारी शरण में, सूरदास प्रभु तुम्हारी शरण में लग रही लाश हमारी जी, सूरदास प्रभु तुम्हारे शरण में लग रही आस हमारी जी। कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी रे, कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी रे, कर मारी गति न्यारी रे सांवरा, कर मारी गति न्यारी। जय बोलो गुरु महाराज की जय। कुंभ का मेला लगा, गुरुजी ने बोला भाई मैं कुंभ जाऊंगा, तो शिष्य ने बोला भाई मैं भी चलूंगा गुरुजी तुम्हारे साथ, के भाई तू भी चल, लेकिन ये मेरे जो बोरी बिस्तर है तू उठा लेगा क्या? हाँ गुरुजी उठा लूंगा। वो गुरुजी का साथ लेकर के बोरी बिस्तर आगे चले गए। आगे गुरुजी के भी मित्र मिले, बोले भाई तुम कुंभ नहीं चलोगे क्या? कि यार चलता मैं भी कुंभ, लेकिन मेरे पास कोई ये मेरा सामान उठाने वाला नहीं है। क्या मेरा चेला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तू भी उठा दे। चलते चलते ऐसे करते करते 7 गुरुजी हो गए और 1 चेला। कुंभ में जाने के लिए 7 गुरु 1 चेला। पहले तो गुरुजी और शिष्य इतनी दूर चल रहे थे, और जैसे गुरुजी बढ़ते गए शिष्य की गुरुजी की दूरी होती चली गई, तो गुरुजी 1 किलोमीटर आगे चले गए और शिष्य पीछे रह गया। गुरुजी आवाज दे शिष्य, और गुरुजी ने सातों ने पलट के देखा, भाग करके गुरुजी आए कि शिष्य पे कोई मुसीबत आ गई। गुरुजी जैसे भाग करके आए, गुरुजी की कंठी खोली चेले ने कि लो गुरुजी ये कंठी उस गधे के बांध दो। मैं तो जैसा था वैसे ही ठीक हूँ। मतलब समझे कि आज ही इतना वजन मत ले जाना अपने साथ, इतना वजन मत ले जाना आज ही सत्संग में अपने साथ कि अगले सत्संग में आओ ही ना। कंठी खोल के लेके आओ के लोग, मैं तो हो गया पार। देखो परम गुरु कल्पतरु ग्रंथ में जो बात बोले वो बोल रहा हूं। जेहि नैनन द्वार तन तज जीवत, जागृत सहित अवस्था तिनको आड़ अटक नहीं कोई, मुक्त होए देव रस्ता। कि जो व्यक्ति अपनी जागृत अवस्था के अंदर, जो हम जाग रहे हैं तेजस्व जीव की अवस्था में, ये जो हम जाग रहे हैं इस समय, इस अवस्था के अंदर अपने होशो हवास में अपने प्राण त्यागता है, वो व्यक्ति अपने मालिक का पूर्ण धाम प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति अपनी जेही नैनन द्वार तन जीवत, यानी कि जो जागृत अवस्था के अंदर अपने प्राण त्यागता है, वो व्यक्ति ही कैवल धाम का अधिकारी कहलाता है। अब बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? जो परम गुरु ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, ये परम गुरु के लिखे हुए हैं। जेही नैनन द्वार तन जीवत, जागृत सहित अवस्था तिनको आड़ अटक नहीं कोई, कित मुक्त होए फंदा रास्ता। अब कोई अगर भगवान हनुमान जी का उपासक होगा ना, तो वो पूर्ण हनुमान जी में मिल जाएगा, और अगर कोई शिव का उपासक होगा तो वो शिव को मिल जाएगा, लेकिन वो नेत्र स्थान के अंदर अपना रास्ता छोड़ेगा। तो कई बार प्रश्न ये होता है ना कि जो सोहंग हम नाम जप रहे हैं वो तो पूरे ब्रह्मांड में और भी कोई लोग जप रहे हैं, लेकिन सोहंग जप जरूर रहे। जैसे दौलत राम मेरा नाम है तो कहीं और भी तो होगा, लेकिन जो मेरे से मिले मेरे गुण धर्म लेगा, जो उससे मिला होगा वो उसके गुण धर्म लेगा। तो सोहंग नाम जपने से मुक्ति नहीं होगी। सोहंग नाम के पीछे नामी पति कौन है, टारगेट क्या है, मुक्त वहां होता है बंदा, नाम से मुक्त नहीं होता। तो परम गुरु ने कहा कि जो व्यक्ति नेत्रों से जागृत अवस्था में अपने प्राण त्यागता है, वही कैवल धाम का अधिकारी है। अब नेत्र स्थान से जागृत अवस्था में प्राण त्यागने के लिए वस्त्र की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता और आहार की पवित्रता होनी बहुत जरूरी है। जिसने ये पवित्र 3 चीजें अपनाई वो कैवल धाम मुक्त होगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं। अब इस तीनों अवस्था के लिए कर्म बनाए हैं परम गुरु ने, जो कर्म तुम्हें लागू करने पड़ेंगे तब ये अवस्था आएगी कि जब मेरे प्राण निकलेंगे तो मुझे होशो हवास हो कि मैं अब मरने वाला हूं और गुरु महाराज मैं तुम में मिलूं।
ऐसा बोध उस समय होना चाहिए जिस समय प्राण निकले नेत्र स्थान से। इसलिए उपासना जरूरी है, इसलिए हमें कर्म गति करनी जरूरी है, लेकिन नेत्र स्थान में उसका जीव आएगा तब। तो अब तुम ये देखो कि परम गुरु जो चीज कह रहे हैं वो क्या, तो पहला स्थान उन्होंने बताया, मैंने जो सत्संग शुरू करने से पहले ही बताया था कि 4 द्वार है, तो पहला स्थान है नेत्र द्वार। तो नेत्र द्वार से जिस व्यक्ति के प्राण निकलते हैं और नेत्र द्वार में वो व्यक्ति अपने होशो हवास में है, अपने अमर मंत्र के लक्ष्य पर पूर्ण निर्धारित है, उसको केवल मुक्त होना ही होना है, उसकी मुक्ति होनी है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं, ऐसा परम गुरु कहते हैं। अब उसके लिए आहार की, व्यवहार की और रहन सहन की व्यवस्था बहुत जरूरी है, मस्तिष्क पर भाल तिलक जरूरी है, उपासना जरूरी है, सत्संग जरूरी है, और नित्य गुरुवार को गुरु के दर्शन जरूरी है। गुरुवार को सभी ग्रहों में, सभी में गुरु एक ऐसा वार है जो सभी वारों में इंपॉर्टेंट है। जैसे सभी कलर में सफेद इंपॉर्टेंट है, ऐसे गुरुवार गुरु के ही लिए बनाया गया है। तो जो व्यक्ति गुरुवार को गुरु के नित्य दर्शन करता है वो अपनी जागृत अवस्था में मरता है, ऐसा शास्त्र कहता है। समझ में? मैं तो बेशक मजाक कर देता हूं, केले संतरे लाते हो ये खा के मोटे हो जाओगे, लेकिन मेरी बात पर जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें गुरु के गुरुवार वाले दिन दर्शन करने चाहिए। तो जिन मंदिरों के अंदर तांबे की धातु मूर्ति रखी होती है, जिन मंदिरों के अंदर पत्थर की मूर्ति रखी होती है, जिन मंदिरों के अंदर जो है शीशे की मूर्ति रखी होती है, वो सब गुण देती है। जैसे तांबा तांबे के गुण देता है ना, इसी प्रकार मंदिर में रखी हुई तांबे की मूर्ति नित्य दर्शन करने से तांबे का गुण उत्पन्न करेगी। तो पत्थर की मूर्ति के अंदर धैर्य आता है, तांबे की मूर्ति के अंदर मन की चंचलता मिटती है। और जो हम चित्र की मूर्ति रखते हैं तो चित्र हमेशा चित्त को परिवर्तन करता है, चित्त हमेशा चित्त को परिवर्तन। अच्छा, तुम सारसा सब गए हो ना, और सबके पास कैलेंडर हो, लाए हो, तो सारसा की दुकान में जाने के बाद भी परम गुरु को छाड़ते हो कि नहीं छाड़ते? छाड़ते हो ना? बताओ कोई ऐसा कोई प्राणी जो ना छाड़ता हो? छाड़ते हो ना गुरु महाराज को? वहां जाके दुकान में भी लॉकेट छाड़ते हो गुरु महाराज का कि ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ये वाली मूर्ति। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि चित्र को देख के चित्त परिवर्तन होता है, तो चित्त को देख के चित्त परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब जागृत अवस्था में स्थिरता आएगी। तो गुरु और शिष्य स्वरूप एक है, या में झूठ नहीं राई, करके देख विचार तू स्वयं मालूम पड़ जाई। लेकिन हम समझते हैं हम भिन्न हैं और गुरु भिन्न है, नहीं, पति पद एक ही है दोनों में। तो हमें नित्य गुरुवार के दिन अपने गुरु की दर्शन करने चाहिए। अब गुरु नहीं है तो जो तुम्हें मूर्ति प्रदान की गई है जिससे धैर्य उत्पन्न होता है, उसको आप हार माला प्रसाद उत्पन्न करो। और गुरुवार वाले दिन परम गुरु का जीवन चरित्र और सारसा का जो परम गुरु ने वर्णन दिया है उसका तो नित्य रूप से पाठ करो ही करो, बजाय घरों घरों में घूमने से नहीं, अपने घर में करो। गुरुवार वाले दिन आप आओ, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप आओ, प्रसाद चढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने घर जाके अपने कल्याण का, उद्धार का काम जरूर करो। फिर कहा कि स्वपन, जागृत अवस्था के बाद बोला स्वपन अवस्था मुखन द्वार से अंश गवन जो करही, कीट पतंग आदि पशुपंथी तदित तायतन धरही। यानी कि स्वपन अवस्था में मुख द्वार से जिसका जीव निकलता है, त्यागता है, वो कीट पतंग बनता है। जो मुख से, मुख खोल करके मर जाता है, मुख से जिसके प्राण निकलते हैं वो कीट पतंग की योनि में चला जाता है। तो अब मुख से द्वार किसका निकलता है? जो मुख से भोजन भी बहुत अधिक करता है, जो मुख से ही उच्चारण गलत चीज करता है, जो मुख से ही उच्चारण सही चीज नहीं करता। इसलिए कहा ना बाल दिया तेरी मुखड़ारी शोभा, जीभ दी कर सिमरण खिलौना माटी का। तो मुख द्वार से कोई चीज हमें ग्रहण करने के लिए प्रसाद की आवश्यकता होती है। इसीलिए वैष्णव धर्म के अंदर तुलसी की माला बताई कि तुलसी एक ऐसी चीज है कि तुलसी की जब हम गले में माला डालते हैं तो उसके एक आवरण होता है, जहां तुलसी पड़ी होती है उसके अंदर अगर कोई चीज जाएगी
तो वो पवित्र हो जाएगी, ऐसा शास्त्र बोलता है। इसलिए तुलसी की गले के अंदर माला डाली जाती है ताकि हम कोई भी चीज मुख से ले अंदर की तरफ तो वो एक पवित्रता के रूप में जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मोमोज की चटनी चाटते रहो शाम को कि वो तुलसी की माला पहन करके, ऐसा मत करना। हाँ, आपने लेना वही है जो प्रसाद हो, यानी कि कहने का मतलब है जब आप भोजन करते हो वो पहले परम गुरु को अर्पण करो फिर उसको ग्रहण करो। तो ऐसी गति में रहने के लिए आपके प्राण मुख से उत्पन्न नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं अगर आप मुख से सही रहोगे तो। फिर कहा कहत अवस्था जेहि ससोपति गवनी गुदन द्वारू तेही अवस्था तन करित प्रवेशित वृक्ष वेही वही वादु, यानी कि जो जीव ससोपति अवस्था में देह का त्याग गुदा स्थान से करता है, जैसे मल त्यागते वक्त स्थान से करता है, जीव ससोपति अवस्था में देही का त्याग गुदा स्थान से करता है, वह जीव वनस्पति अवस्था में चला जाता है, पेड़ों की अवस्था में, बेलों की अवस्था में, लटों की अवस्था में। इसलिए उनकी आयु सबसे ज्यादा होती है, हजार हजार साल पुराने वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके ऊपर घोंसले होते हैं, उनके ऊपर उन घोंसलों में रहने वाले पक्षियों का मल होता है, और उसका उद्धार करने के लिए, उसकी कर्म का उद्धार करने के लिए उनके अंदर फल डाला, उनके अंदर फल डाला। किसके अंदर? जो करता तो था लेकिन गति चेंज होने के कारण गया उस अवस्था में, कौन सी में? ससोपति अवस्था में घुस गया। गुरु धारण किया लेकिन गुरु धारण करने के बाद लक्ष्य की प्राप्ति ना होने के कारण ससोपति अवस्था में घुस गया, तो उस बेल में फल डाल दिया उसने कि चलो वहां भी तेरी कुछ तो रहमत होगी। नहीं तो कई बेलें बहुत खूबसूरत होती है लेकिन फल नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है कईयों में और कईयों में नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसी गति उत्पन्न ना हो, इसलिए हमेशा नुंगरे गति में नहीं रहना चाहिए, सुंगरे गति में रहना चाहिए। कंठी हमेशा गले में रखनी चाहिए। तो कंठी वहां धारण करो कि तुम्हें अपनी कंठी भी दिखाई ना दे, तुम्हें महसूस हो इस तन से कि मैंने कंठी धारण की हुई है। फिर कहा ब्रह्म रुद्र तालुक द्वारन से छेदी जाए तन जेहि शिव कैलाश ज्योति निरंजन तहा लगन की तभी। अगर ऐसे प्राणी ब्रह्म रुद्र तालुक द्वार से जो योग करते हैं, जो जोग करते हैं, जो अपने मन को चंचलित करके रोकने के लिए पहाड़ों में तप करते हैं, उनके लिए परम गुरु ने कहा कि ब्रह्म रुद्र तालुक द्वार से जो अपने यहां से इस जीव को निकालते हैं, ऐसे जीव निरंजन धाम तक अपने शिव को मिलते हैं। ऐसे जीव निरंजन धाम में जाकर के अपने शिव को मिलते हैं। तो हम जितनी ये जो पूजा कर रहे हैं ये कृत की कर रहे हैं, कर्ता की नहीं कर रहे, कृत की। उसके बनाए हुए कृत हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे पानी हम गिलास में पीते हैं तो ये समुद्र का एक कृत है पीने के योग्य, समुद्र तो नहीं है। और बोले कि चलो समुद्र में पानी पी लो तो फिर तो नहीं पी पाओगे ना। और जिस व्यक्ति के हाथ कट जाए वो पानी कैसे पिएगा? वो या तो जानवरों की तरह झुकेगा, गाय की तरह खींचेगा ना। तो इसी प्रकार ये ध्यान रखो कि जिस व्यक्ति ने अंधेरे में अंधेरे के ही काम किए तो और काला ही अंधेरा होगा, उजाला नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने अंधेरे के अंदर उजाला करना चाहा उसने गुरु धारण किया। तो गुरु जो हमने धारण किए हैं ना, वो इस तन की चंचलता के और इस तन से शरीर से मुक्त होने के लिए धारण किया है, ना कि बच्चे के विवाह के लिए किया है। ये तुम्हारे कर्मों के धंधे हैं भैया। तो गुरु से तुम कुछ मत मांगो, मैं नहीं बोलता कि कुछ मांगो, लेकिन परम गुरु से तुम अरदास कर दो। जीवन चरित्र परम गुरु का बोलो, जीवन चरित्र छप्पा परम गुरु का बोलो और परम गुरु से अरदास करो। तुम परम गुरु को अरदास करो, गुरु जी तक अपने आप तुम्हारी हाजिरी पहुंच जाएगी, क्योंकि उन्होंने चेतन में से ही तो देना है तुम्हें। अब तुम परम गुरु को छोड़ के किधर आ जाते हो? गुरु जी की तरफ आ जाते हो। फिर तुम गुरु जी को कहते हो, तुम परम गुरु से अरदास करो वो सारी चीजें, और जब तुम हार जाओगे वहां हार होती नहीं है। तो इसीलिए परम गुरु ने कहा कि ब्रह्म रुद्र तालुक द्वारन से छेद जाए तन जेहि शिव कैलाश ज्योति निरंजन तहां लगन की तनी। अब तुम ये देखो, ये जो चार अवस्था ये सभी में है कि नहीं है? पक्षियों में भी है, हम में भी है, लेकिन इन चारों अवस्था का यूज कौन कर पा रहा है? मनुष्य ही तो कर पा रहा है। अब तुम अगर इन चारों अवस्था का यूज ही नहीं कर पा रहे तो तुम पशु ही समझना अपने आप को फिर, क्योंकि हाथी भी नहीं कर पा रहा, तुम भी नहीं कर पा रहे।
भाई हाथी भी नहीं कर पा रहा, उसका सिस्टम देखो ना जो उसने बनाया। भाई तुम कई बार बोलते हो हम लेट हो रहे थे तो भाई रोटी को गोल किया और उसमें आलू लगा के यूं खाते खाते भाग गए। कई मैं रोडों पे देखता हूँ रोल खाते रहते हैं, गोल बर्गर खाते रहते हैं, खाते हैं तो टाइम नहीं होता, इसलिए वो फास्ट फूड जल्दी से बना करके खाते हुए जाते हैं। अगर ये क्रिया बना देता वो कि जो है तुम्हें आउटपुट भी ऐसे ही करना है तो इनपुट भी ऐसे ही करना है, तो फिर क्या गति हो जाती? फिर तो चलते चलते ही करते। उसका सिस्टम देखो ना उसने जो बनाया। तो हमें परम गुरु क्यों संसार में आए? परम गुरु ने उनका जो सकर्ता सर्जनहार का सिस्टम है वो हम भूल गए। हमें चलना कैसे है, हमें करना कैसे है, उस सिस्टम को भूलने के कारण गुरु और शिष्य में भेद हो गया, और गुरु शिष्य में भेद होने के कारण दोनों की गति विहीन हो गई। तो कहा कहते हैं ना कि ऐसी बुरी गति देखी आप करताने, आए बने गुरु बने रास्ता दिखाने। तो तब कहा गुरु महाराज ने भी ये कहा कि जो इस अवस्थाओं में प्राण छोड़ता है उनकी इन गतियों से गति होती है। अब तुम जागृत अवस्था में अगर नेत्रों से अपने प्राण छोड़ना चाहते हो तो 40 बाल कुबेर अष्टक का जो भी पाठ करते हो करते रहो, लेकिन उपासना, गुरु के दर्शन, अपनी सिमरण की माला, अपना भजन और अपनी पूजा के वस्त्र ये पवित्र रखो। सब पार ही पार हो जाए। अगर सारे काम भी हो जाएंगे, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि काम नहीं होंगे, लेकिन करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो लास्ट भजन गाऊंगा। हे जी तारों की ओट से चंद्र छुपे नहीं, और बादल छाया सूर्य छुपे नहीं, और रण में चढ़ा रजपूत छुपे नहीं, पीठ दिखाया प्रीत छुपे नहीं। तो चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, और कहे मच्छंदर सुन जति गोरख, भभुत रमाया कर्म छुपे नहीं। हे में तो पूरबियो पूरब देश रोए मारी हेली, हे में तो पूरबियो पूरब देश रोए मारी हेली, बोली लखे नहीं कोई रे, हे बोली लखे नहीं को। चौंदी से फैली नहीं वासरे, वो चौंदी से फैली नहीं बात। हाँ हृदय बीच कपट भयो मारी हेली, हृदय बीच कपट भयो मारी हेली, करे रे उगणरी आस रे, वो करे रे उगणरिया। हे में तो पूरबियो पूरब दे सरोए मारी हेली, मैं तो पूरबियो पूरब दे के तोरे तिल कोरा भला मारी हेली, के तोरे तिल कोरा भला मारी हेली, कैली जो तेल कढ़ाई रे, वो कैली जो तेल कढ़ा, के तोरे तिल कोरा भला मारी हेली, के तोरे तिल कोरा भला मारी हेली, कैली जो तेल कढ़ाई रे, वो कैली जो तेल कढ़ा। अदबी चली गूलर बुरी मारी हेली, अदबी चली गूलर बुरी मारी हेली, दोना दिन सु जाए रे,
फल जारा कड़वा हो रे, ओ फल जारा कड़वा हो, फल जारा कड़वा हो रे, फल जारा कड़वा हो। बाकी कड़वाई तोरे जद मिटे मारी हेली, बाकी कड़वाई तोरे जद मिटे मारी हेली, ये बेल बिछेवा हो रे, ओ बेल बिछेवा हो। ए मैं तो पूरबियो पूरब दे सरोए मारी हेली, मैं तो पूरबियो मारी हेली, दूलागी बेली जली मारी हेली, हुई रे बीज को नास रे, हुई रे बीज को नास। कहे रे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, कहे रे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, रे नहीं रे उगणरी आस रे, नहीं रे उगणरिया। कहे रे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, नहीं रे उगणरी आस रे, ओ नहीं रे उगणरिया। जय बोलो गुरु महाराज की जय, कैवल धाम की जय। देखो कहा कि मैं तो पूरबियो पूरब देश रो मारी हेली, बोली लखे नहीं कोई। कबीर साहिब ने बात बोली है कि सिजर हुआ कोई क्या हुआ मारी हेली, 34 फैली नहीं बास। कि एक फल होता है, एक बेल में एक फल आता है जिसको कचरी कहते हैं, कचरी कचरी, वो पकने के बाद महकना शुरू कर देता है। कि सिजर हुआ कोई क्या हुआ मारी हेली, 34 फैली नहीं बास। अब जैसे मान लो कोई भक्त है, तो अगर तुम भक्त हो तो पता कैसे चले भक्त है? भाई बुढ़े का पता चलता है, बाल सफेद हो गए बुढ़ा हो गया, या उम्र से भी पता चल जाता है। जवान का पता चलता है, बच्चे का पता चलता है, बूढ़े का पता चलता है। भक्त का कैसे पता चले भक्त है? उसकी वेशभूषा पहला, उसका व्यवहार पहला, उसके ऊपर कंठी माला तिलक ये सब। तो ये सब चीज आप भक्त हो के व्यवहारिक जीवन के व्यक्ति हो, आप भक्त हो तो ये चीजें धारण करो, और व्यवहारिक जीवन के लोग हो तो फिर बहुत धारण नहीं करना। तो कबीर साहब ने कहा कि सीजर हुआ तो क्या हुआ हमारी हेली, 34 फैली नहीं बास। अगर बास ही नहीं फैली तो फिर सीजर किस काम का? तो जब भक्त हुआ और पड़ोसी नहीं जुड़ा या घर में कोई नहीं जुड़ पाया तो फिर भक्ति किस काम का? फिर कहा कह तो रे तिल कोरा बला मारी हेली, कि या तो तिल कोरे निकाल लो या फिर लीजो तेल कढ़ाई, या तो तेल निकाल लो या फिर उसको कोरा ही रहने दो। अब जैसे अब तुम हो हम हैं, अब हम कैसे जाएंगे? अब हम मूसल में सर दे लिए तो ओखली से डरना है कि अब तो कूटे ही जाएंगे, अब तो कूटे ही जाएंगे कि भैया अब तो कूट दो। अब तिल निकले तो तुम्हारा है, नहीं तो कूड़ा तो हमारा है ही। कि गुरुजी मैं थाकी शरण में आई हो, हमारा थे ही माई थे ही बाप हो। तो तेल निकाल लो या फिर उसको अधर में रहने दो जैसे हैं वो। कह तो रे तिल कोरा भरला मारी एली, कह ली जो तेल कढ़ाए, अध बिचली गुलहर बुरी मारी एली। जो पेड़ पर गुलहर होता है ना, गुलहर, उसको कौवे ठोंडे दे दे करके खा जाते हैं, और वो आधा खाया हुआ नीचे गिर जाता है, वो फिर किसी औषधि के काम भी नहीं आता। तो अध बिचली गुलहर बुरी मारी एली, दोनों दीन सु जाए, कि वो ऐसा काम ना करो। तो इसलिए परम गुरु ने कहा ना, अवस्था भी बता दी आज तुम्हें, मोक्ष किस अवस्था में होती है, कैसे कर्म से होगी ये भी बता दिया। उसके बावजूद भी चटनी चाट जाओ मोमोज की, तो उसमें परम गुरु क्या करे भाई? उसमें परम गुरु क्या करे? मान लो तुम, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे अरसे से चाउमीन खाए जा रहे हैं, मोमोज खाए जा रहे हैं, समोसे खाए जा रहे हैं, फिर डॉक्टर हॉस्पिटलाइज हो गए, फिर गुरुजी पे आते हैं, गुरुजी दवा नहीं लग रही, गुरुजी दवा नहीं लग रही। अरे ये तो पूछ लो गुरुजी से पहले तुमने जो चाउमीन खाई है उसमें गुरुजी क्या करे? तो
रोग वहीं निवारण हो पाएगा जहां पर वैद्य हकीम तुम्हारी नब्ज पकड़ पाएगा। नहीं, अब मान लो देखो, बिना नब्ज पकड़े किसी आदमी को बोलते मेरे सर में दर्द होता है, भाई तुम्हें दवाई दे दी, तुम दवाई खाते नहीं, और फिर आके वैद्य जी को बोलते वैद्य जी सर में दर्द होता है, तुम्हारी दवाई से तो रुक ही नहीं रहा, तुम दवाई नहीं खाते घर जाके, फिर आ जाते हो वैद्य जी हो ही नहीं रहा फायदा। वो वैद्य की सारे चटनी चूरन फैल है तुम्हारे आगे, सारे वैद्य की डिग्रियां भी फैल है, क्योंकि वो वैद्य को पता ही नहीं चल रहा कि तुम घर जाके ले ही नहीं रहे, है ना। तो इसलिए वो वैद्य सही होते हैं जो वहीं एक ढक्कन में डाल के बेटा यहीं पी लो और आधे घंटे यहीं रहियो, बेहोश होगा तो भी देख लूंगा, नहीं होगा तो भी। इसलिए भैया मैं कड़वे प्रवचन देता हूं, झेलो तो झेलो, नहीं तो भैया फिर घरों में रहो। कड़वा पाना री कड़वी बेलड़ी मारी हेली, फल भी कड़वा होत। जैसे नीम की निबोली कड़वी होती है ना, लेकिन कड़वी होने के बावजूद क्या होता है, मीठी हो जाती है, लेकिन उसको जब उगाते हैं तो क्या होती है, फिर नीम कड़वाई आता है। वो कड़वाई उस घुटली के अंदर से जानी चाहिए, तब तुम्हारी मुक्ति समझो, तब नीम की कड़वाई मिटेगी। और वो वाली कड़वाई मिटने के लिए तुम्हें परम गुरु की शरण में आना पड़ेगा। अन्य विश्व में कोई देव या देवी ऐसी नहीं जो कड़वाई मिटा दे। ये लेखा जोखा ही उनके हाथ में है और किसी के हाथ में ही नहीं है। तो जिसके हाथ में ही नहीं है, भाई एमएलए के हाथ में एमएलए के साइन चलेंगे कि चपड़ासी से मरवा लाए, एमएलए के ही चलेंगे। तो तुम बेशक समझ लो कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब तुम करोगे तो तुम अपने नूर को रोक ही नहीं पाओगे, वो अपने आप ही विख्यात हो जाएगा कि तुमने कुछ किया है। फिर कहा दू लागी बेली जली और हुयो बीज को नाश। अब जब जो बीज, किसी भी चीज का बीज ले लो, अच्छा परम गुरु ने भी ग्रंथ में, सिद्धांत भावनी ग्रंथ में बोला है कि बिना बीज के संसार में कुछ उत्पन्न ही नहीं किया करता सर्जनहार ने। सबका बीज है, सबका बीज है, कोई बिना बीज के उत्पन्न ही नहीं किया उसने। तो जिस बीज को रेत गर्म करके डाल दिया और सेक दिया, वो बीज कभी जमीन में उगता नहीं, वो बीज कभी नहीं उगता, चाहे कितना ही कोशिश कर ले। कि दू लागी बेली जली हुयो बीज को नाश, कहे रे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, अब नहीं उगने की आस। क्या उगने क्या? तो तुम घबराते क्यों? जब तुम परम गुरु की शरण में आ गए, तुम गुरु धारण कर चुके, गुरु भक्ति कर चुके, उसके बावजूद भी सीख चुके, फिर भी कहते हो गुरु जी उग तो नहीं जाएंगे धरती में, उग तो नहीं जाएंगे। तुम उग ही नहीं सकते भैया, अब तुम उग नहीं सकते, लेकिन हाँ परिवर्तन जरूर हो जाओगे। उग नहीं सकते लेकिन परिवर्तन हो जाओगे। परिवर्तन कैसे? जैसे सीखे खरबूजा खाते हो, लायो खरबूजा, इस सीजन में तो सस्ता ही है, खरबूजा खाओ। अच्छा खरबूजे के बाद बताओ बीज में से भी बीज कौन निकालता है? निकालते हो कि नहीं निकालते? वो खरबूजे से भी ज्यादा आनंद देता है। तो भैया वो जो यमराज है ना, वो ऐसे ही बैठा है, वो ऐसे ही लोगों के लिए भेजा है, ऐसे ही खरबूजों के लिए भेजा जिनके बीज भी खाएगा निकाल निकाल करके, और देगा छोटे कि आगे बेटा ये जो है खूब कर लिए ऐसो आराम जमीन पर। तो इसलिए कहते हैं कि कहे रे कबीर सा धर्मी दास ने मारी हेली, नहीं उगण की आस। तो सौभाग्य समझो हमें परम गुरु मिले, हमें सामर्थ गुरु मिले, और इतना उपदेश देते देते भी अगर हम ना तिरें तो फिर हम करें क्या? तो इसलिए मेरा मानना यही है, देखो क्षेत्रों की उपासना चलाते रहो, सभी संचालकों का आदेश मानो, सभी संचालकों का पालन करो। दूसरी चीज, अपने अपने क्षेत्र में गुरुजी को लाने की व्यवस्था भी रखो कि भाई आज गुरुजी को ये लाएंगे, अपने उससे वाहन से ले आए या कैसे भी ले आए। और तो सब अपने अपने क्षेत्रों की व्यवस्था रखो कि भाई गुरुजी को लेने इतने बजे पहुंचना और गुरुजी को ये व्यक्ति छोड़ेगा, और अपने क्षेत्र में गुरुजी का ये सब चीज़ें प्रक्रिया करनी है। इस तरीके से तुम रखो, और इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र के अंदर ग्रंथ पारायण का रखो कि उस क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र के संचालक, और अपने अपने क्षेत्र के प्रश्न जो हैं वो संचालकों को दो। अपनी जिज्ञासा तो निकालो, नहीं फिर मैं दूंगा संचालकों को प्रश्न जो तुमसे पूछते रहेंगे। फिर अपने अपने प्रश्न गुरुजी तक पहुंचाओ, और देखो इस मनुष्य बाजी है, इस जीती हुई बाजी को हारो मत। यहाँ कल किसी का नहीं पता, तीसरी लहर भी आने वाली है अभी कोरोना की। 2 में तो हम बच गए, तीसरी का परम गुरु जाने। इसलिए कर लो काम और भज लो जो राम। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा, इतना ही भजन करूंगा। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की।